नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी हमारे अतीत। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो आइए शुरू करते हैं। बाजार में घूमती जगिनी, यहाँ पर ये जगिनी नाम की बच्ची है जो अपने गांव में मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तो वो अपनी माँ से पूछती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि वे लोग व्यापारी थे। वो इन चीज़ों को अन्य जगहों से, उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर ये लोग इन्हें मेलों में बेचते थे। तो ये एक छोटा-सा रेफ़रेंस है कि व्यापारी लोग कैसे काम करते हैं, वो अपने सामान को कैसे बेचते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 8 में हमने पढ़ा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगहों पर बेचते थे। अब ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ से ली जाती थी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी माँग थी कि इसे काला सोना कहा जाता था और इसे यवन प्रिय भी कहा जाता था। यानी कि रोम के जो लोग हैं वो इसे इतना पसंद करते थे काली मिर्च को कि इसको काला सोना, ब्लैक गोल्ड या यवन प्रिय कहा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ इस उपमहाद्वीप के लोगों का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य कविताओं में मिलते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन, पुहार ये वर्तमान तमिलनाडु में है, पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस छोटी सी कविता में ही कितनी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है कि वो कैसे हम तक पहुंचती थी। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, भारत जो ऐसे है ना? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये नॉर्थ वाला, यहाँ से ये पश्चिम, यहाँ से जो अरब सागर है, इसका जो मानसून आता है, उसके साथ-साथ हवाओं के साथ-साथ ये लोग अपनी यात्राएँ करना पसंद करते थे, जल्दी पहुँच जाते थे। फिर है समुद्र से इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो भारत में मालवाहक जहाज़ों को भी बनाया जाता था, मजबूत बनाए जाते थे। फिर है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से
बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे-धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। हमने कल के चैप्टर में भी काफ़ी ऐसी पढ़ी थी टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर मूवेनदार आज भी इन संगम कविताओं के माध्यम से हमें एक और नई चीज़ के बारे में पता चलता है, वो है मूवेनदार। जैसे कल वाले चैप्टर में था कि जो सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे वेलल्ला कहते थे, है ना? और जो दास या मज़दूर होते थे, उसे अरिदमेई कहा जाता था। इस तरह की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। इसमें मूवेनदार को भी आज देखते हैं। मूवेनदार क्या होता है? यह एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। 1 मुखिया नहीं, 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता है। कौन-कौन से थे ये 3 शासक मुखिया? ये थे चेर चोल, चेर और पांड्य। ये 3 महत्वपूर्ण वंश हुए वहाँ पर, चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने-अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे, यानी कि इनके 2-2 सत्ता केंद्र थे, जिसमें से एक तो तटीय हिस्से में आ जाता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था, मैदानी क्षेत्र में। फिर है इन इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। पुहार, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ये पत्तन जो है तमिलनाडु में आ जाता है, जिसे कावेरीपट्टिनम भी कहा जाता है। और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई, मदुरई जिसे वर्तमान में मद्रास या चेन्नई कहा जाता है, ये। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की माँग करते थे, यानी कि ये जो मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्य जो शासक थे, ये जहाँ पे भी इनके सामान को भेजा जाता था या इनके यहाँ से निकलता था, तो ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की माँग करते थे। कर के बजाय उपहारों की माँग होती थी। कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आस-पास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बाँट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ जाता है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दिए गए दान किए गए एक अभिलेख से जानकारी मिलती है। यानी सातवाहन वंश जो राजवंश है, जिसका सबसे प्रमुख राजा हुआ राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इनकी माँ का नाम है गौतमी बलश्री, यानी माँ का नाम इन्होंने, ये इस समय मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है? और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी, इनके साथ क्या टाइटल जुड़ता है कि ये लोग दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था, दक्षिणापथ। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब हम बात करते हैं, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी पे एक साउथ की फिल्म भी बनी हुई है। रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग, सिल्क रूट क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। इसमें कुछ मीटर में भी हजारों रेशम के कीड़ों को मारा जाता है, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ, यानी कि चीन ने ही सबसे पहले रेशम को बनाया। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा कि ये कपड़ा कैसे बनता है। फिर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से
प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी आगे पश्चिम की तरफ फैल जाती है और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था, एक स्टेटस सिंबल बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, क्योंकि अब जिस रूट से वहाँ से ये लोग निकलते थे तो वहाँ के जो राजा वगैरह थे इन व्यापारियों से वहाँ का एक एक तरह से चुंगी कर जो है या एक यात्रा शुल्क लेते थे। अब है इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है मानचित्र 6 में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र रहे हैं। मथुरा इनकी दूसरी राजधानी भी रही है। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। वर्तमान पाकिस्तान में है पेशावर और तक्षशिला। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक थे। यानी कि इस महाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्कों को किसने जारी किया? कुषाणों ने किया। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जिसने करीब 1900 साल पहले यानी कि ईसा के जन्म के बाद दूसरी सदी में शासन किया था। इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र का लेखन किया है, इन्होंने बनाया है, ये कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अब अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। यानी कि जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो सारे क्या करते थे? बुद्ध को मानते थे। यानी कि बुद्ध को निर्गुण रूप में एक तरह से मानते थे। इनको मूर्ति पूजा इनकी नहीं हुई थी। लेकिन थोड़े वक्त बाद जब कनिष्क का साम्राज्य चल रहा था तब यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो पंथ है वो दो हिस्सों में बंट गए थे। यानी आपसी जो लोग हैं वो दो भागों में बंट गए। एक बन गए हीनयान और दूसरे बन गए महायान। यानी कि कनिष्क के समय पर एक नई धारा महायान का उदय होता है। इसमें दो विशेषताएं बताई गई हैं कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को, मोक्ष प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी। यानी कि महायान में आने के बाद बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश का निर्माण मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक कहाँ बनाई जाती थी? तो मथुरा में या तक्षशिला में। ये गांधार शैली की बनाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन था मेन क्या? एक तो है मूर्ति वाला, है ना, दूसरा क्या है? बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब इसका मतलब ये था कि सर्टेन चेंजेस जो आए थे। दूसरा क्या था, पहला चेंज तो क्या हो गया कि हीनयान और महायान में बंट गए बौद्ध धर्म वाले। दूसरा क्या हुआ कि हीनयान ये था कि केवल उस निर्गुण रूप को, यानी कि जो दिखाई नहीं दे, जिसे केवल महसूस किया जाता है, उस चीज़ पर भरोसा करते थे। और यहाँ पर दूसरे तो महायान में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लग गई थी। मूर्ति भी तो पूजा नहीं थी पहले में, लेकिन अब होने लग गई है। दूसरा चेंज क्या आया, बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी एक एक आस्था की अवधारणा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आत्मदीपो भव, ये इनका टैगलाइन होती थी इनकी, मतलब आप अपने आप को प्रकाशित करो, यानी कि अपने अंदर ज्ञान के दीप को जगाओ। यानी कि जब आप बौद्ध धर्म ग्रहण करते हो तो आप ये मानकर चलो कि आपको अपना कल्याण करना है। तो ये हीनयान में होता था, लेकिन महायान वाले क्या करने लग गए, वो ये कहते हैं कि समस्त समाज का कल्याण करो। जब अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उस ज्ञान को फैलाओ, ना कि केवल अपने आप तक रखो। अब ये कहते हैं कि लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लग गए थे बौद्ध भिक्खु। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत, बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई थी। यानी कि अब बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी, तो उनके लिए उनके जो विहार वगैरह हैं वो बनाए जाने लगे थे। यहाँ पर ये सांची का स्तूप से एक मूर्ति को दिखाया गया है, हम वो देख लेते हैं। इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। अब ये मूर्ति बनाई गई है, इधर यहाँ पर पेड़ है ये पीपल का, यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, सेवक लोग खड़े हैं और ये चबूतरा सा है जहाँ पर बैठकर इनको बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी हमने देखा कार्लेम जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके लिए, है ना। तो अब देखते हैं, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा बनाई गई। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब हमें दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अब इनमें से जो बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, दाएं तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। ठीक है, अब इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ बनाया गया है। जैसे ये मूर्ति हम देखते हैं, इसमें से एक में बुद्ध को खड़े हुए दिखाया गया है और दूसरे में इनको बैठे हुए दिखाया गया है ना। यहाँ पर इनके घुंघराले से बाल और यूं केश बांधे हुए दिखते हैं और यहाँ पर इनके पीछे एक चक्र दिखाया गया है ना, यानी कि प्रकाश पुंज दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यानी कि आगे आगे बौद्ध धर्म में भी बहुत चेंजेस आते जाते हैं, तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप भी इन क्षेत्रों में काफी प्रचलित था। कौन कौन से क्षेत्रों में था जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ये था ये वाला कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यहाँ पर भी दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी फैला फैला था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रचलित हुआ था वो थेरवाद हुआ था। थेरवाद बौद्ध धर्म ही है, लेकिन थेरवाद थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ इनको अडॉप्ट किया था वहाँ के लोगों ने। अब है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल लेते थे। ये कार्ले की गुफा है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है।
व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर-दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री-पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, यानी ईसा के बाद चौथी शताब्दी में कहीं ये आया था। श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। अब ये चीनी यात्रियों के नाम याद रखने हैं हमें, फाशियन, श्वेन-त्सांग सांग और इत्सिंग। ये तीनों के नाम हमें याद रखने हैं। इन इन सब ने क्या किया था? ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इसमें इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा। उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा? ये क्या कहते हैं? फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की फाशियन ने? इसने की थी बंगाल से शुरू। वह व्यापारियों के एक बार जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 ही दिन चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर सारे लोग जो हैं, व्यापारी जो हैं, अपने सामान को धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा फेंकने लगते हैं जहाज़ को हल्का करने के लिए। तो फाशेन भी अपने सामान को तो फेंक देता है, परंतु उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंकता, जिसे वो अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित करता है। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है: समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगा। जावा में वो 5 महीने के लिए रुकता है। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन पहुंचता है। अब इसके बाद श्वेन-त्सांग क्या करता है? ये भूमार्ग से जाता है। ये उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया से होकर, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला इधर है ना, जो वर्तमान पाकिस्तान, इधर से ईरान, इधर से अफगानिस्तान, इधर वाला जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम का, यहाँ से निकलता है। और मध्य एशिया यानी अगर ये पाकिस्तान और इसको छोड़ दिया जाए अफगानिस्तान को, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सारे क्षेत्र मध्य एशिया में आते हैं। अब ये क्या है कि उसने सोने, चांदी और श्वेन-त्सांग ने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा है, हाथ से लिखी हुई ओरिजिनल पांडुलिपियां। ये किसकी बनी होती है? ताम्र पत्रों पर, सॉरी, ताड़ के पत्रों पर बनी होती है, ताड़ पत्रों पर। और ये भुर्ज के पेड़ की छाल से भी विशेष तौर पर तैयार की जाती हैं। इन सारी चीज़ों को वो 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब है नालंदा। श्वेन-त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो वर्तमान बिहार में है, इसका अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है: यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले वहाँ के द्वारपाल
द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से यानी प्रत्येक 10 में से 7-8 व्यक्ति तो सही उत्तर दे ही नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है? तो अब देखिए कितना इंटेलिजेंट माहौल था वहाँ पे इंटेलिजेंसी का। अब है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, भक्ति सबके लिए समान है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय 11 में हम आगे पढ़ेंगे का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब यहाँ एक पिक्चर दी गई है, वो हम अभी देखते हैं। वराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखिए ये कितनी, अरे देखिए कितनी शानदार मूर्ति है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है एक स्त्री के रूप में, ये हमारी पृथ्वी माता है और ये भगवान विष्णु हैं जो वराह रूप धारण करते हैं और पृथ्वी को उठा लेते हैं, बचाते हैं। एक मिनट। अब ये है भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियां तैयार करने लगे। फिर है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता अब हम देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताता है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह अंश है। अप्पार का नाम याद रखिएगा। अप्पार एक वेलाल जिसका हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक बहुत बड़े भूस्वामी थे, वेलाल कहे जाते थे, बड़े भूस्वामी। अप्पार यहाँ पे एक बड़े वेलाल हैं। उन्होंने लिखा है, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कही गई है कि अगर सच्चे मन से हम अगर इस मानव की सेवा करते हैं या इस प्रकार के मानवों की सेवा करते हैं, तो जितना प्रेम, जितनी भक्ति हमारी उस ईश्वर के प्रति है, वो इस व्यक्ति की सेवा करने के बराबर है।
देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहा जाता था। अगले चैप्टर में हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से ही निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग या जो हिंदू शब्द है वो इंडिया की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, क्योंकि ये जो अरब और ईरानी लोग हैं वो सै को है प्रोनाउंस करते थे, इसलिए इनकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये इनको इंडस कहने लगे। इंडस सिंधु नदी के लिए आता है और इसीलिए ये हिंदू बन गए, हिंदू नाम इनका आने लग गया। अब हम बात करते हैं अन्यत्र के बारे में, पढ़ते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। यानी कि 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इन्होंने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। इन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। आगे कुछ बाइबल के उपदेशों में इनके अंश दिए गए हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा ईसा मसीह के आज इस चैप्टर में स्क्रॉलिंग बार बार खराब हो रही है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। अब यहाँ है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वह पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। यहाँ इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वो जो वहाँ से आए थे वो पश्चिम एशिया से आए थे, जो विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अब हम देखते हैं आगे, ये उपयुक्त जोड़े बनाने हैं। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे जी? हमने अभी पढ़ा था। दक्षिणापथ के स्वामी थे सातवाहन शासक। हमने नाम पढ़ा था इसमें, गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में, सातवाहन वंश वाले। ठीक है। मूवेनदार, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसको संगम साहित्य से लिया गया वर्ड है। संगम साहित्य में इनके बारे में बताया गया है। मूवेनदार थे 3 मुखिया शासक, चेल, चोर और पांडेय थे। अश्वघोष कौन थे? जिन्होंने बुद्ध चरित को लिखा था। ये किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। फिर है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या था कि ईश्वर को निर्गुण रूप में मानना तो था ही, यानी कि आत्मदीपो भव, स्वयं का कल्याण करना। बोधिसत्व क्या था? आत्मदीपो भव। अब यहाँ पर इसको जब हीनयान और महायान में बंट गए, तो यहाँ पर ये बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से ज़्यादा जुड़ गया। इसमें ये बताया गया कि विश्व का कल्याण करो, लोगों का कल्याण करो, उन्हें अपने ज्ञान के बारे में बताओ। फिर श्वेन सांग के बारे में हमने पढ़ा था। ये चीनी यात्री था और जो लगभग 1400 साल पहले आया था। ठीक है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको जरूर याद रखना चाहिए। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई थी, और ये किसने की थी?
चीन ने की थी। इसने हजारों सालों तक इस कला को लोगों से छुपाए रखा था। चोल, चेर और पांडे ये लगभग 2300 साल पूर्व आए थे अस्तित्व में, है ना? और इनको क्या कहा जाता था? मूवेंदार। और कहाँ कहा गया है इनको मूवेंदार? जब हम संगम साहित्य तमिल का संगम साहित्य पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले था। फाशियन का आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले हुआ। फाशियन का जो आगमन है वो लगभग 16 साल पहले हुआ। और श्वेन-त्सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। और इत्सिंग जो है वो लगभग 1350 साल पहले यहाँ पर आता है, यानी इत्सिंग आता है। इसके जस्ट बाद में, इनके लगभग 50 साल बाद में श्वेन-त्सांग के बाद में आता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।